चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। देखो, इस चैप्टर में कल हम लोग रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर के बारे में समझ रहे थे कि डिबेंचर हमारी लायबिलिटी होती है, और इसीलिए पूरा टाइम जब हो ना, तो उस टाइम के बाद उस डिबेंचर के पैसे हमें डिबेंचर होल्डर्स को लौटाने होते हैं, वापस करने होते हैं उन्हें, बराबर। जिसे रिडीम्शन कहते हैं, रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, उन्हें लौटाना फिर, बराबर के नहीं। कि जिनमें हमने देखा था कि जब डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं ना, तो इश्यू कोई भी कंडीशन में कर सकते हैं कि भाई इश्यू एट पर, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, इश्यू कोई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रिडीम करना हो ना, तो या तो रिडीम एट पर होता है या तो रिडीम एट प्रीमियम होता है। ठीक है। कल जो हमने देखा था ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 देखा था हमने, कि जिसमें मैंने रूल्स भी लिखवाए थे आपको। उन रूल्स में ऐसा था कि इश्यू कैसे भी करो, रिडीम एट पर करना हो। इश्यू कैसे भी करना हो लेकिन रिडीम एट पर करना हो, तो उसकी सिचुएशन हमने देखी थी। उनके रिलेटेड रूल्स भी लिखवाए थे। और आज जो ये रूल्स लिखवाए हैं ना, सेम क्वेश्चन, लेकिन आज जो रूल्स लिखवाए हैं उसमें ऐसा है कि इश्यू कैसे भी करो, रिडीम एट प्रीमियम करना है। प्रीमियम मतलब जितने रुपए से मंगवाए हो उससे ज्यादा रुपए देना, बराबर ना। इश्यू एट प्रीमियम करना है हमें, कि फिर भले, सॉरी, रिडीम एट प्रीमियम करना है हमें, कि अगर इश्यू भले पर पे किया हो, रिडीम एट प्रीमियम, प्रीमियम पे रिटर्न करना। भले पूरे पैसे पे मंगवाए हो, 100 में मंगवाया हो, 110 में वापस करो, बराबर ना। या भले इश्यू डिस्काउंट पे किया हो, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। इश्यू भले डिस्काउंट पे किया हो, 100 की जगह 80 रुपए मंगवाए हो लोगों से, लेकिन रिटर्न रिटर्न 110 पूरे, बराबर। प्रीमियम पे रिटर्न, या तो इश्यू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम, कि इश्यू भी प्रीमियम से किया हो और रिडीम भी प्रीमियम से, कि लोगों से मंगवाए भी हो, समझो 110 रुपए, 100 की जगह 110 ज्यादा मंगवाए, और रिटर्न किए हमने 120 रुपए, उससे भी ज्यादा, उस पर भी प्रीमियम लगा के, बराबर। तो ऐसी सिचुएशंस आती है ना, तो उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने रूल्स लिखे हैं। कल जैसे रूल्स लिखवाए थे ना, ये भी वही रूल्स हैं। आप लोग ये रूल्स याद कर लिया करो, ये एंट्रीज याद कर लिया करो, फिर अमाउंट तो बदलती रहेगी उसमें, बराबर ना। अमाउंट तो सम के हिसाब से चेंज होती है, एंट्रीज यही रहेगी। कि जैसे अगर पहली सिचुएशन देखें, इश्यूड एट पर एंड रिडीम एट प्रीमियम, तो अगर इश्यूड एट पर करना हो, बराबर, एट पर मतलब पूरे रुपए पे इश्यू करना है, तो कल भी हमने इश्यूज की एंट्री देखी थी, और स्टार्टिंग में भी देखते आ रहे हैं। नॉर्मल जो एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, पहले पैसे मिलना, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर। कि एट पर पूरे रुपए मिले और फिर उसे कैपिटल में ट्रांसफर करना, बराबर। कैपिटल में ट्रांसफर करना, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, इसे कैपिटल में ट्रांसफर किया। और अब यहाँ पे नया पॉइंट है कि जब भी हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं ना, तो जब भी रिडीम करना हो तो हमें पता है पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है कि आपको रिटर्न इतने रुपए मिलेंगे, बराबर। मतलब मैं अगर कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना, मैं अगर कोई कंपनी को 1000 रुपए दे रहा हूँ, या 1000 डिबेंचर्स अगर कंपनी के मैं खरीद रहा हूँ, तो मैं उसको पैसे दूंगा। तो खरीदते वक्त ही मुझे एग्रीमेंट में लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको 100 रुपए का डिबेंचर 110 में मिलेगा, बराबर ना। क्या एग्रीमेंट में पहले ही होता है ना कि हाँ भाई रिडीम प्रीमियम पे होगा। तो प्रीमियम मतलब वो कंपनी का नुकसान कहलाया यहाँ पर। अगर प्रीमियम पे रिडीम करना है, रिटर्न वापस लोगों को ज्यादा देना है, तो वो कंपनी का लॉस ना, कंपनी का नुकसान हुआ ना। मैंने लोगों से मंगवाए हो 100 रुपए, अब रिटर्न करने हैं मुझे 110 रुपए, तो 10 रुपए तो अपनी जेब से भरने पड़ेंगे हमें, बराबर। तो जब भी रिडीम एट प्रीमियम हो ना, तो इश्यू करते वक्त ही ये एक एंट्री लिखी जाती है, हर कंडीशन में ये एंट्री आएगी। जब भी रिडीम एट प्रीमियम करना हो, तो भाई लोगों को प्रीमियम के साथ वापस देना है, तो वो हमारा लॉस हुआ, हमें अपने पैसे उनको देने हैं। तब उस वक्त इश्यू के वक्त ही ये एंट्री करेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट में पहले ही लिखा हुआ होता है कि हाँ भाई इतने रुपए वापस देने हैं, तो इसलिए हम पहले ही लिख देंगे इश्यू के वक्त। कि वो कौन सी एंट्री आएगी, वो एंट्री आएगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। पूरा नाम समझना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बराबर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा नाम याद रखना। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, मतलब इश्यू करते वक्त, इश्यू के वक्त ही वो लॉस लिख देंगे। किसका लॉस? तो प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर को रिडीम करते वक्त जो प्रीमियम देना है उसका लॉस, बराबर। तो रिटर्न करते वक्त कितने रुपए ज्यादा देने हैं, समझो 100 की जगह 110 देने हैं, तो जितने ज्यादा रुपए देने हैं वो रुपए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, बराबर। और फिर ये इश्यू की एंट्री, बराबर ना, इश्यू में जनरली 2 ही एंट्री आती है, लेकिन अगर प्रीमियम पे रिटर्न करना हो ना तो ये लॉस वाली एक्स्ट्रा एंट्री लिखेंगे इश्यू के वक्त ही। और उसके बाद फिर रिडिम्पशन की एंट्री, फिर रिडिम्पशन की एंट्री कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। यहाँ नक्की करना कि भाई कितने रुपए हमें देने हैं। 10% डिबेंचर, ये डिबेंचर के पूरे रुपए। प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये डिबेंचर पे प्रीमियम के रुपए जितने ज़्यादा देने हैं, टू डिबेंचर होल्डर, बराबर, टू डिबेंचर होल्डर कि भाई टोटल इतने रुपए देंगे मिलाकर, और फिर वो रुपए उनको दे देंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर। तो ये एंट्रीज याद कर लेना कि जब भी ये कंडीशन हो, इश्यू एट पर एंड रिडीम एट प्रीमियम, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखना हो तो आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो कि उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 शॉर्ट क्वेश्चन ही है कि जिसमें ये कंडीशन दी गई है। रखो टेक्स्ट बुक साथ में कि उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि सत्यम लिमिटेड इश्यूड 12,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पर, इश्यूड एट पर, बराबर ना, 100 रुपए का डिबेंचर वो एट पर पूरे रुपए पे ही इश्यू कर रहे हैं। ऑन 1/7/17 दिस डिबेंचर आर टू बी रिडीम ऑन 36/2013, मतलब कितने हो गए, 6.5 साल बाद, बराबर ना, 6-6.5 साल बाद, 6 साल बाद हो गया कि उसे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं एट 115 पर डिबेंचर, 115 रुपए में रिटर्न कर रहे हैं। मतलब इश्यू किया था 100 रुपए पे और रिटर्न किया प्रीमियम पे 115 रुपए पे, ज्यादा रुपए पे ना, बराबर ना। तो उनके रिलेटेड एंट्रीज हम लोग यहाँ पे करेंगे ना, सही बात कि नहीं। तो उनकी जर्नल एंट्रीज करें तो देखो सबसे पहली जर्नल एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इश्यू की एंट्री। तो कितने डिबेंचर इश्यू किए, 12,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से, बराबर, 12,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से। तो कितने मिलेंगे हमें बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने मिलेंगे, 12 लाख। 12,000 के 100 रुपए लिखेंगे तो कितने मिलेंगे, 12 लाख मिलेंगे हमें, बराबर। एंट्री तो वही आएगी ना, अमाउंट यहाँ चेंज हो सकती है कि 12 लाख मिले। फिर दूसरी एंट्री करते हैं, उसे कैपिटल में ट्रांसफर करना कि बैंक 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, बराबर। एक्चुअली यहाँ 10% भी नहीं, कितने 8% आने चाहिए, क्वेश्चन में 8% है ना। ये परसेंटेज मैंने बताया था, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होते हैं। मैंने पहले रूल लिखवाया था इसलिए 10-10 लिख दिया, बाकी अगर 8% है तो 8% लिखेंगे कि 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, उतना ही कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ना, पूरे 12 लाख, ये 12 लाख ही कैपिटल में ट्रांसफर किए जाएंगे, बराबर है। और तीसरी एंट्री उसके साथ करते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जहाँ पे कितने रुपए एक्स्ट्रा उनको वापस करने हैं, वो कितने रुपए, 100 का डिबेंचर 115 रुपए रिटर्न करने हैं, मतलब के 15 रुपए एक्स्ट्रा ना। तो लॉस में कितने लिखेंगे, 15 रुपए, 12,000 डिबेंचर के 15 रुपए लिखेंगे, बराबर। तो 12,000 डिबेंचर के अगर 15 रुपए लिखें तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1,80,000 रुपीज। 12,000 मल्टीप्लाई 15, 15 रुपए ज्यादा देने हैं वो पहले ही लिख देंगे, 1,80,000 रुपीज अपनी जेब के, कंपनी को अपनी जेब के भर के उनको देने हैं, बराबर, क्योंकि पहले ही वादा किया था कि रिडीम प्रीमियम पे करेंगे, ज्यादा रुपए देंगे। तो कितने, 100 की जगह 115 उनको रिटर्न करेंगे, तो 15 रुपए ज्यादा वो लॉस में लिखेंगे ना, बराबर। ये इश्यू की एंट्री हुई कि इश्यू एट पर
और प्रीमियम पे रिटर्न करते वक्त पहले ही हमने वो लॉस लिख दिया कि हाँ भाई इतने रुपए ज़्यादा देने हैं। अब उसको रिडीम करेंगे 6 साल बाद एंट्री, 6 साल बाद की एंट्री होगी ना, ये एंट्री होगी जब इश्यू करते वक्त 6 साल पहले। अब 6 साल बाद जब रिटर्न करेंगे उसकी एंट्री करेंगे, तो उसकी एंट्री के लिए पहला आएगा 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, जहां नक्की करना होता है कि हम लोग कितने रुपए दे रहे हैं, बराबर ना, यहाँ नक्की करना कितने रुपए देने हैं। तो देखो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, उसमें पूरे रुपए देने हैं, पहले तो पूरे रुपए 12,000 डिबेंचर के 100 रुपए, बराबर, तो वो पूरे रुपए कितने हो जाएंगे 12 लाख, वो तो 12 लाख पूरे रुपए हुए, 12,000 डिबेंचर के 100 रुपए के हिसाब से, यहाँ भी 10 नहीं 8% डिबेंचर लिख देंगे, बराबर। फिर प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कि प्रीमियम कितना था, ये जो हमने गिना ना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो कितना 1,80,000, प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर 1,80,000, दोनों मिलाकर टोटल डिबेंचर होल्डर को देने 12 लाख और 1 लाख 13,80,000 रुपीज। डिबेंचर होल्डर्स को कितने रुपए देने हैं 13,80,000 रुपीज, ये नक्की किया कि इतने रुपए देने हैं, और अब उसको उतने रुपए दे देंगे, बराबर ना। अब उतने रुपए दे देंगे, कितने देंगे 13,80,000 रुपीज। ये डिबेंचर होल्डर ना जो यहाँ क्रेडिट में लिखा वही डेबिट में लिखेंगे कि उनको इतने रिटर्न कर देंगे 13,80,000 रुपीज। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 13,80,000 रुपीज हमने रिटर्न कर दिए, बराबर। ये एंट्री हो गई ना। ये क्वेश्चन 16 में कि इश्यू एट पर एंड रिडीम एट प्रीमियम, बराबर है। फिर दूसरी कंडीशन आती है कि जिसमें आता है इश्यू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम, कि डिस्काउंट पे इश्यू किया हो और रिटर्न प्रीमियम पे करना है, मतलब लोगों से लिए समझो 80 रुपए, रिटर्न करने हैं प्रीमियम पे 110 रुपए, ऐसा ना। तो जब डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं तो ये जो कल भी हमने एंट्री की थी, ये तो एंट्री वही इश्यू एट डिस्काउंट, के पहले रुपए मिलेंगे हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये इतने रुपए मिलेंगे। फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफ़र करते वक्त डिस्काउंट लिखेंगे कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमारा नुकसान है इसीलिए डेबिट में, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और उसके साथ ये बाकी की एंट्रीज सेम, कि जब प्रीमियम पे हमें रिडीम करना है, रिडीम प्रीमियम पे करना है, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ वो नुकसान यहाँ पे लिखेंगे, बराबर ना। कितने रुपए एक्स्ट्रा देने हैं वो यहाँ लिखेंगे ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बराबर। और फिर प्रीमियम पे रिडीम कर देंगे, जैसे इसमें किया वैसे प्रीमियम पे रिडीम कर देंगे हम लोग, बराबर। समझ आ रहा है। ये रूल्स याद रखना, ये रूल्स लिख देना कि जब इश्यू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम हो। अब इनके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखना हो तो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है जो इस कंडीशन पे है। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17, उसमें लिखा हुआ है कि ऑन 1/4/17 शिवम लिमिटेड इश्यू 8,000 7.5% डिबेंचर ऑफ ₹250 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% डिस्काउंट पे इश्यू किया, इश्यू एट डिस्काउंट, and all the debenture are to be redeemed after 5 years as on 31/3/2022 at a premium of 10%, और रिटर्न किस पे करना है 10% प्रीमियम पे हमें रिटर्न करना है, बराबर। तो उनके रिलेटेड एंट्रीज करेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो देखो इनकी एंट्री ऐसे, सबसे पहले इश्यू एट डिस्काउंट, कि अगर डिस्काउंट पे इश्यू करें तो सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पहले एप्लीकेशन के पैसे मिलेंगे, तो कितने पैसे मिलेंगे, पूरे मिलेंगे हमें नहीं, डिस्काउंट पे मिलेंगे। कितने हैं देखो 8,000 डिबेंचर हैं 250 रुपये के हिसाब से, लेकिन उस 250 रुपये पे 5% डिस्काउंट, तो आप कैलसी में चेक कर लो 250 रुपये के 5% मतलब हो जाते हैं 12.5 रुपये। अगर 12.5 रुपये डिस्काउंट ना, मतलब
डिबेंचर हो गया 237.5 रुपीज। तो 8000 डिबेंचर के 237.5 रुपीज कितने हो जाएंगे, करो कैलकुलेटर में, 8000 मल्टीप्लाई 237.5, वो हो जाएंगे 19 लाख रुपीज। कितने हो जाएंगे, 19 लाख, कि हमें डिस्काउंट के साथ 19 लाख रुपीज मिले, बरोबर। यहाँ पर बाकी के लिखेंगे हम लोग कि जैसे 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, इसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं ना, कि जहाँ पर 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, उसमें एप्लीकेशन के कितने रुपए मिले वो लिखते हैं। तो कितने मिले, वो तो 19 लाख ही मिले ना हमें, 250 रुपये पूरे नहीं मिले थे, 237.5 रुपीज मिले थे हमें, बराबर। तो 237.5 मतलब कितने हो जाएंगे, 19 लाख, 8000 के 237.5। फिर दूसरा आएगा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया, 5%, मतलब 12.5 रुपये, 12.5 रुपये ना, 12.5 रुपीज, मतलब 8000 डिबेंचर के 12.5 रुपीज, इतना हमने डिस्काउंट दिया। तो 8000 के 12.5 रुपीज अगर गिनो तो वो हो जाते हैं 1 लाख। कितने हो जाते हैं, 1 लाख, 1 लाख का डिस्काउंट। और टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट में लिखते हैं पूरे रुपए, पूरे 250 रुपए, बराबर ना, पूरे 250 रुपए, मतलब 8000 डिबेंचर के 250 रुपए। तो 10% डिबेंचर पे आएगा कितना, तो 20 लाख, 8000 के 250 रुपीज कितने हो जाएंगे, 20 लाख रुपीज हो जाएंगे, बराबर। ये हो गया ना कि पहले हमें डिस्काउंट पे इतने रुपए मिले, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया, और उसके बाद ही, उसके साथ ही ये एंट्री करेंगे कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि रिडीम हमें प्रीमियम पे करना है, तो कितने रुपए का प्रीमियम देना है वो पहले ही यहाँ पे लिख देंगे लॉस पे, बराबर ना। ये अपने पैसे देने होते हैं ना हमें प्रीमियम पे, तो वो हमारा लॉस हुआ। कितना प्रीमियम देना है, 10%, 10% प्रीमियम पे हमें रिटर्न करना है, मतलब 250 रुपए के अगर 10% गिनो तो वो हो जाता है 25 रुपए, बराबर। कितने रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, 25 रुपए हमें एक्स्ट्रा देने हैं उनको, मतलब 8000 डिबेंचर के 25 रुपए एक्स्ट्रा। तो 8000 के 25 रुपए अगर गिनो ना तो वो हो जाते हैं 2 लाख, 2 लाख रुपीस। कितने हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, बराबर। बराबर अमाउंट लिखना कि वो कितने हो जाएगा, 2 लाख रुपीस जो हमें रिटर्न एक्स्ट्रा करने हैं, बराबर। और अब उसके 5 साल बाद जो हमें रिडीम करना है उसकी एंट्री, 5 साल बाद की एंट्री जो हमें रिडीम करना है, तो उसकी एंट्री में आएगा 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, जहां पहले नक्की कर लेते हैं कि कितने रुपए हमें देने हैं। तो जहां पे लिखेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, उसमें पूरे रुपए, कि पूरे 250 रुपए तो देने ही हैं, मतलब 8000 डिबेंचर के 250 रुपए अगर गिनो तो वो हो जाते हैं 20 लाख, वो 20 लाख तो फिक्स देने हैं। और उसके साथ डेबिट में प्रीमियम ऑन रिड्यूशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, भाई कितना प्रीमियम देना है, तो यहाँ गिना ना, 2 लाख रुपए का प्रीमियम एक्स्ट्रा, 25 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं उसे, मतलब कि 2 लाख रुपए वो एक्स्ट्रा देने हैं। मीन्स डिबेंचर होल्डर अकाउंट, तो डिबेंचर होल्डर पे कितने देने हैं, 22 लाख, 20 लाख पूरे, 2 लाख प्रीमियम के, मतलब टोटल 22 लाख उन्हें देने हैं, बराबर। 22 लाख उसे देंगे। और यहाँ पे फिर दूसरी एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ये 22 लाख उन्हें दे देंगे। फिर ये नक्की किया कि हाँ भाई 22 लाख देने हैं, और यहाँ पे दे देंगे कि 22 लाख रुपीस डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट में 22 लाख पूरे, बराबर। ये हो गया ना। तो ये हमारी कंडीशन हुई कि जिसमें इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम, बराबर। फिर से बोल रहा हूँ, रूल से याद करना है, एंट्री याद करना, तो ये अमाउंट खुद ब खुद लिख पाओगे फिर, ठीक है। अब जैसे थर्ड वाली सिचुएशन आती है, थर्ड वाली सिचुएशन में इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम, मतलब इश्यू भी प्रीमियम पे किया हो और रिडीम भी प्रीमियम पे किया हो, बराबर।
तो उसमें जब इश्यू करते हैं तो इश्यू करते वक्त वही एंट्रीज, ध्यान देना ये सभी एंट्रीज जो इश्यू वाली सभी एंट्रीज पहले भी बहुत बार आ चुकी है। हर सब में एप्लीकेशन की पहली एंट्री यही करते थे ना, कभी पूरे होते थे, कभी डिस्काउंट पे इश्यू करते थे, कभी प्रीमियम पे, बरोबर ना। तो ये ध्यान रखो, अब अगर प्रीमियम पे इश्यू करना है तो पहले पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये रुपए मिले हमें। उसके बाद उसे जो है वो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, जहां प्रीमियम लिखेंगे कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बराबर। और उसके साथ रिडीम भी हमें प्रीमियम पे करना है ना, प्रीमियम पे ही हमें वापस करना है। तब उस वक्त ये लॉस की एंट्री जो सब में कर रहे थे कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेंशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बराबर। और फिर जब रिडीम करेंगे तो रिडीम के लिए वो दो एंट्री, ठीक है, ध्यान रखो। और इसका सम तो इसके बाद वाला आपकी फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 18, ये हमने 16 किया, ये 17 वाला कंडीशन, अब क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये कंडीशन है, बराबर ना। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि ऑन 1/7/17 सुंदरम लिमिटेड इश्यू 14,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹300 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब इश्यू भी किया है प्रीमियम पे, 5% प्रीमियम पे। एंड दिस डिबेंचर आर रिडीम ऑन 36/2023 एट 330 पर डिबेंचर, और 2023 में मतलब 6 साल बाद उसे 330 में रिटर्न करना है, तो 300 का डिबेंचर 330 में, तो वो रिडीम एट प्रीमियम हुआ ना, बराबर ना। तो इनमें अगर एंट्री देखें ना, तो देखो सबसे पहले इश्यू एट प्रीमियम उसकी एंट्री, तो उसकी एंट्री में पहले पैसे मिलना, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पहले पैसे मिलना, तो कितने रुपए मिले हमें, 300 रुपए पूरे मिले, नहीं इश्यू भी तो प्रीमियम पे किया था ना, तो 300 रुपए नहीं, 300 पे 5% प्रीमियम, 5% मतलब 15 रुपए प्रीमियम, बराबर ना। कैलकुलेटर में गिन लो, 300 के 5% मतलब 15 रुपए का प्रीमियम, मतलब 315 रुपए मिले हमें, बराबर। कितने हमें, तो उसके जो है 14,000 डिबेंचर के 315 रुपीज ऐसे मिले ना, तो 14,000 मल्टीप्लाई 315, 315 रुपए, तो वो कुछ हो जाते हैं 44,10,000, कितने हो जाएंगे वो 44,10,000 रुपीज, बराबर। इतने रुपए मिले हमें, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे कि फिर 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कि जहां पर 10% डिबेंचर एप्लीकेशन में लिखेंगे जितने मिले, वो पूरे 315 रुपए मिले थे हमें, बराबर ना, पूरे 315 रुपए मिले, मतलब 14,000 डिबेंचर के 315 रुपए 44,10,000 रुपीज, बराबर। 44,10,000 इतने मिले हमें। और उसके बाद 10% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर में पूरे रुपए लिखते हैं, ये क्रेडिट में जो डिबेंचर लिखना है उसमें पूरे रुपए लिखते हैं हमेशा, मतलब पूरे कितने रुपए 300 रुपए, 14,000 डिबेंचर के 300 रुपीज, 300 मतलब वो हो जाएगा 42 लाख, 14,000 मल्टीप्लाई 300 तो 42 लाख हो जाएगा वो, बराबर। और दूसरा लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जितना हमें प्रीमियम के मिले, प्रीमियम के कितने मिले 15 रुपए, बराबर ना, 300 रुपए पे 5% प्रीमियम मतलब 15 रुपए एक्स्ट्रा मिले ना, तो 14,000 डिबेंचर के 15 रुपए, 14,000 के 15 रुपए अगर गिनो तो वो हो जाते हैं 2,10,000, इतना हमें प्रीमियम का मिला, बराबर। ये एंट्रीज याद होगी ना तो अमाउंट गिनने में इजी होगा, नहीं तो आप लोग फिर क्या होगा पता है कि आप एंट्रीज में भी कंफ्यूज हो गए, अमाउंट में भी कंफ्यूज हो गए। एक चीज याद रख लो, एंट्री तो याद ही करनी है, वो याद ही कर लो फिक्स, फिर अमाउंट को सम के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, फिर तो कैलकुलेटर से काउंट करके लिख सकते हो, बराबर। नहीं तो अगर एंट्री याद नहीं होगी ना तो एंट्री भी गलत लिखोगे, उसके साथ अमाउंट भी गलत हो जाएगी फिर, ठीक है, ध्यान रखना।
अब ये प्रीमियम पे इश्यू किया तो उसके साथ ये लॉस वाली एंट्री भी करेंगे ना, क्योंकि रिडीम एट प्रीमियम करना है। जब भी प्रीमियम पे रिडीम करना हो तो ये लॉस वाली एंट्री तो हर कंडीशन में आती ही है। तो ये लॉस वाली एंट्री, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, कितने रुपए पे हमें रिडीम करना है? यहाँ का प्रीमियम है ना 15 रुपए, या यहाँ का जो डिस्काउंट होता है वो अलग है। रिडीम करते वक्त कितने रुपए एक्स्ट्रा देने हैं वो यहाँ पे खाली लिखते हैं। कि जैसे भले यहाँ पर 315 में हमने इश्यू किया, 315 रुपए लिए, लेकिन रिटर्न कितने करने हैं? 330 रुपए ना, 330 रुपीज़। तो उसमें 30 रुपीज़ ही गिनेंगे, वो 15 रुपए अलग से। हाँ, वो 15 रुपए इसमें काउंट नहीं करने हैं। रिटर्न करना है 330 रुपए पे, बराबर। मतलब 300 रुपए में 30 रुपए ज़्यादा, 30 रुपीज़ का हमें लॉस देना है ना, बराबर ना। लॉस पे कितना लिखेंगे? ऐसा नहीं कि खाली 15 रुपए एक्स्ट्रा देने, नहीं, लॉस में पूरे 30 रुपए लिखने हैं। वो चीज़ अलग होती है इश्यू की, ये चीज़ अलग हो गई, बराबर। मतलब यहाँ पर हमें कितना लिखना है? तो 30 रुपीज़, 14,000 के 30 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा देने हैं, बराबर ना। 330 पे रिडीम करना है तो 14,000 डिबेंचर के 30 रुपीज़ जो हो जाते हैं 4,20,000, कितने हो जाएंगे? 4,20,000 रुपीज़, बराबर। इतना हुआ लॉस में। और फिर 6 साल बाद रिडीम करना है तो वो रिडीम की एंट्री में पहले लिखेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, बराबर। जहाँ पर ये 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो 10% डिबेंचर में लिखते हैं पूरी अमाउंट, पूरे 300 रुपए, पूरे जो है, मतलब 14,000 के 300 रुपीज़। तो 14,000 के 300 कितने हो जाएंगे? 42 लाख रुपीज़। फिर ये प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जितने प्रीमियम के जितने एक्स्ट्रा देने हैं, कितने रुपए एक्स्ट्रा देने हैं? तो 30 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं हमें, है ना। 330 पे देना है ना, 30 रुपए एक्स्ट्रा। तो 14,000 के 30 रुपीज़ यहाँ गिने थे ना, 4,20,000। तो दोनों मिलाकर, प्रीमियम मिलाकर, टोटल डिबेंचर होल्डर को कितने देने हैं? तो टोटल डिबेंचर होल्डर को देने हैं 46,20,000 रुपीज़। कितने देने होंगे? 46,20,000 रुपीज़, बराबर। ये इसमें आएगा। और जितने नक्की किए कि हाँ भाई 46 लाख देने हैं, तो फिर उसे दे देंगे हम लोग, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर। वो उतने दे देंगे 46,20,000 रुपीज़, बराबर है। कि ये जो है वो रिटर्न हो गया उसको, ठीक है ना। ये एंट्री हो गई ना कि इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम, ठीक है। ध्यान रखना ये तीनों रूल्स है। कल के वीडियो में जो हमने 3 रूल देखे थे कि जिसमें इश्यू एट वॉट एवर कंडीशन एंड रिडीम एट पर, कल के वीडियो में हमने ये देखा था, रिडीम एट पर था और इसमें रिडीम एट प्रीमियम। तो ये दोनों कंडीशन, वो दोनों के रूल्स अच्छी तरह से याद रख लेना कि एग्जाम में फिर नंबर कोई भी पूछे इसका, बराबर। आई बात समझ में? तो अब जैसे ये सम्स देखे, अब दूसरे सम्स, दूसरी मेथड्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।